दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अपनी हिंदी की सीरीज में आज फिर से हम एक नए टॉपिक को लेकर हाजिर हैं। वैसे इस टॉपिक पर एक वीडियो पहले ही दिया जा चुका है, लेकिन इसका दूसरा वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। आज हम चर्चा करेंगे दोस्तों संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य और मिश्रित वाक्य के बारे में। थोड़ा सा और कठिन सवालों को लेकर मैं आप सभी के समक्ष हाजिर हूं और देखते हैं कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर हो पाई, ठीक है। तो दोस्तों मास्टर ट्रिक आपको दिया जा चुका है, एक बार फिर से उस ट्रिक को मैं आपको याद करा देता हूं ताकि बखूबी चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएं। तो लास्ट टाइम दोस्तों अगर आपको याद हो तो मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था सरल वाक्य के बारे में कि सिंपल सी बातें याद रखेगा। सरल वाक्य क्या होता है तो याद रखेगा एक लाइन की बात कि सरल वाक्य में क्या होता है, एक स्वतंत्र वाक्य होता है, ठीक है। सरल वाक्य क्या होता है दोस्तों, यह एक स्वतंत्र वाक्य होता है, इसमें कोई उपवाक्य नहीं पाया जाता। बस इतनी सी इसकी पहचान है, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं आपको समझना, ठीक है। यानी याद रखेगा केवल एक वाक्य, ठीक है। ये शब्द याद रखेगा, केवल एक वाक्य। जहां पर क्या हो दोस्तों, केवल एक वाक्य पाया जाए वहीं पर दोस्तों क्या हो जाता है, ये सरल वाक्य हो जाता है, इसे याद रखेगा। इसी तरह से जब 2 नंबर पढ़ेंगे दोस्तों तो 2 नंबर पे हम लोग पढ़ते हैं संयुक्त वाक्य के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं, संयुक्त वाक्य के बारे में पढ़ते हैं। संयुक्त वाक्य क्या होता है जरा ये समझ जाइए। संयुक्त वाक्य में क्या होता है दोस्तों, यहाँ उपवाक्य पाए जाते हैं, ठीक है। उपवाक्य का मतलब क्या होता है दोस्तों, छोटे छोटे उपवाक्य। यहाँ पर 2 या 2 से अधिक उपवाक्य मिलते हैं। कितने, 2 या 2 से अधिक उपवाक्य मिलते हैं। और दोस्तों ये जुड़े किससे होते हैं, तो आपको बताया था मैंने, कुछ ट्रिक बताया था कि याद रखेगा लेकिन शब्द आ जाए, किंतु शब्द आ जाए, लेकिन किंतु परंतु बंधु और इसलिए और शब्द आ जाए, इसलिए शब्द आ जाए, ठीक है, इसलिए शब्द आ जाए, या शब्द आ जाए, तथा शब्द आ जाए, अथवा शब्द आ जाए। तो ये सब चीजें जब मिलती हैं आपको तो क्या होता है दोस्तों, याद रखेगा संयुक्त वाक्य कहा जाता है। इसी तरह से इसका जो तीसरा वैरायटी मैंने आपको पढ़ाया था मिश्र वाक्य के बारे में, ठीक है। ये क्या होता है मिश्र वाक्य, तो दोस्तों आपको ये समझाया था कि मिश्र वाक्य में भी उस संयुक्त की तरह से ही दोस्तों उपवाक्य पाए जाते हैं। तो आपको कंफ्यूजन बनता है, यहाँ भी 2 या 2 से अधिक उपवाक्य पाए जाते हैं, फिर आपको कंफ्यूजन बनता है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों वाक्यों में क्या होती है, निर्भरता भी होती है, ठीक है। निर्भरता मतलब दोस्तों यहां पर आश्रित उपवाक्य होते हैं, ठीक है, आश्रित उपवाक्य होते हैं। यहां पर क्या होते हैं, यहां खासियत थी कि यहां वाक्य जो थे दोस्तों ये स्वतंत्र थे। क्या थे दोस्तों, यहां स्वतंत्र वाक्य पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या दोस्तों, आश्रित उपवाक्य पाए जाते हैं। ये दोस्तों इसकी पहचान होती है, ठीक है। और पहचान की बात करें तो जैसे कहीं लिखा मिल जाए जो सो, या लिखा मिल जाए दोस्तों जब तब, ठीक है, जब तब, या लिखा मिल जाए दोस्तों जहां वहां, ठीक है, जहां वहां, ठीक है, यद्यपि, ठीक है, यद्यपि शब्द मिल जाए कहीं पर, या कहीं पर खाली की शब्द मिल जाए। तो इस तरह के जो शब्द दोस्तों ये पहचान होता है किसका, संयुक्त वाक्य का। और आप कहते हैं याद नहीं होता। यहीं पे चैप्टर समाप्त हो जाता है। कितना मिनट लगा चैप्टर पढ़ाने में, ठीक है, कितने मिनट लगे, ठीक है। इसी तरह से दोस्तों आप पढ़िए तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। आइए अब हम दोस्तों सीधे अपने मुद्दे पर आते हैं और बातचीत शुरू करते हैं। एक सवाल यहां दे रहा है कि जमाखोरी करने के कारण दालें महंगी हो गई, ठीक है। यहां पर दोस्तों जमाखोरी करने के कारण दालें महंगी हो गई। यहां पर दोस्तों पूरा का पूरा एक ही वाक्य है, ठीक है। यहां पर क्या दोस्तों, यहां पर एक स्वतंत्र वाक्य है। क्या है, एक स्वतंत्र वाक्य। और जहां पर एक स्वतंत्र वाक्य होता है आपका जवाब क्या होता है कि सर यह सरल वाक्य का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, यह सरल वाक्य का उदाहरण है, यह आप याद रखेंगे। इसी तरह दे रहा है कि हड़ताल हुई और सब्जियां महंगी हो गई। तो हड़ताल का होना और सब्जी का महंगा होना, यहां पर क्या दोस्तों, पहली पहचान की यहां पर उपवाक्य दिया है। दूसरी पहचान दोस्तों कि दोनों उपवाक्य क्या हैं, प्रधान है। 2 उपवाक्य दिया है और प्रधान है। और तीसरी पहचान क्या दोस्तों, और, ठीक है। ये 3 चीजें हैं जो ये बताती हैं कि वाक्य किस प्रकार का है, यह संयुक्त वाक्य, ठीक है। यह किस प्रकार का वाक्य दोस्तों, यह संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। इस तरह से आपने उत्तर बता दिया। ऐसे दोस्तों आपको नोट करना है पूरी बातें, ताकि बार बार जब आप पढ़ेंगे बोलेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। दे रहा दोस्तों जब मजदूर ने काम पूरा किया तब मजदूरी मांगी, ठीक है। तो जब शब्द दिया तब शब्द दिया, ठीक है। तो जब मजदूर ने काम पूरा किया तब दोस्तों मजदूरी मांगी, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों आपको निर्भरता नजर आ रही है। क्या नजर आ रही है, यहां निर्भरता नजर आ रही है। यहां पर उपवाक्य तो हैं, उपवाक्य 2 हैं, लेकिन दोस्तों ऊपर से निर्भरता है। और जहां कहीं निर्भरता पाई जाती है वहां जवाब क्या होता है दोस्तों, जवाब होता है मिश्र
वाक्य, ठीक है। तो यहाँ सही उत्तर क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य हो जाएगा। करा समय की कमी के कारण आपसे न मिल सका, ठीक है। ये पूरा का पूरा दोस्तों एक ही स्वतंत्र वाक्य है, और जहां दोस्तों एक स्वतंत्र वाक्य हो जाए, ठीक है, जहां यहाँ उपवाक्य है ही नहीं, जहां एक स्वतंत्र वाक्य हो जाए वहां जवाब क्या होता है दोस्तों, वहां जवाब होता है सरल वाक्य का, ठीक है। ये किसका भेद है दोस्तों, यह सरल वाक्य का उदाहरण है, ये आप याद रखिए, ठीक है। और आगे बढ़िए, करा बत्ती हरी हुई और गाड़ियां चल पड़ी, ठीक है। तो एक तरफ बत्ती हरी होने की बात कर रहा है, दूसरी तरफ गाड़ियां चलने की बात कर रहा है। तो पहला चीज तो ये डिसाइड हो गया कि यहाँ पर दो उपवाक्य हैं, ठीक है, और दोनों उपवाक्य दोस्तों प्रधान है। कैसे पता, आप चेक कर लीजिए ना, बत्ती का हरा होना एक मामला है, गाड़ियों का चलना दूसरा मामला है, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऊपर से ये और जो दिया दोस्तों, ये और किसका पहचान चिन्ह है, तो ये पहचान चिन्ह है संयुक्त वाक्य का, ठीक है। ये अब आप ऐसा ना सोचिएगा दोस्तों कि हरी होने के कारण ही तो गाड़ी चली, अगर हरी नहीं होती, लाल रहती तो गाड़ी रुकी रहती। बिल्कुल सही आपका मानना है, लेकिन यहां निर्भरता नहीं होगी, ठीक है। निर्भरता का मतलब होता है, जैसे लिखता एज्यूम, मैंने बताया था एक शब्द एज्यूम, कि ऐसा होता तो, अगर यही ऐसे लिख दे, बत्ती हरी हुई होती तो, ठीक है, हरी होती तो, ठीक है, गाड़ियां चल पड़ती। अब क्या हो जाता दोस्तों, समझिए, बत्ती हरी होती तो गाड़ियां चल पड़ती, अब मिश्र वाक्य हो जाएगा, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, मान लीजिए इसी को मैंने इसलिए इस तरह लिख देता कि बत्ती हरी होती तो गाड़ियां चल पड़ती, ठीक है। अब दोस्तों क्या हो जाएगा, अब दोस्तों ये क्या हो जाएगा, यह मिश्र वाक्य हो जाएगा, ठीक है। बनाना सीखिए। अब आगे दोस्तों हम क्या करेंगे, जब इस चैप्टर पे कभी दोबारा चर्चा करेंगे ना, वहां मैं आपसे कन्वर्ट कराऊंगा कि एक काम करो, मिश्र को संयुक्त में बदलो, संयुक्त को मिश्र में बदलो, कभी सरल में बदलो, कभी सरल को मिश्र में रख दो, कभी सरल को संयुक्त में रख दो। ऐसे करके दोस्तों पढ़ा जाएगा, ताकि जो है हर तरीके से हम तैयार हो जाए, ठीक है। अभी पहले आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। कह रहा जैसे ही मैं विद्यालय पहुंचा वैसे ही बरसात शुरू हो गई। तो जैसे वैसे दोस्तों ये पढ़ करके आपको नजर आ रहा है कि सर यहाँ निर्भरता है। पहली बात तो निर्भरता है। ऊपर से दोस्तों आपने पढ़ा है कि जैसा वैसा, ये किसके अंतर्गत आता दोस्तों, ये आता है मिश्र वाक्य के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आता है, यह मिश्र वाक्य के अंतर्गत आता है। तो यहाँ जवाब क्या हो जाएगा आपका, मिश्र वाक्य हो जाएगा। यह आपका सही जवाब, ठीक है। ऐसे पढ़ना है, ठीक है, एकदम टेंशन फ्री होके दोस्तों सीखिए, कोई दिक्कत नहीं है। वह ईमानदार होने के साथ परिश्रमी भी है, ठीक है। यहाँ क्या दोस्तों, यहाँ पर एक स्वतंत्र वाक्य है, ठीक है, एक स्वतंत्र वाक्य, और पहचान है क्या दोस्तों, जहां एक स्वतंत्र वाक्य हो वहां जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, वहां जवाब होगा सरल वाक्य का, ठीक है। तो आराम से आपने बता दिया। करा जब बसंत आया तब कोयल गाने लगी, ठीक है। तो जब और तब हमेशा क्या दिखाते हैं दोस्तों, यह हमेशा निर्भरता दिखाते हैं, ठीक है, निर्भरता। ऊपर से दोस्तों पहचान क्या है दोस्तों, कि कहीं भी जब दे दे शब्द, तब दे दे शब्द, तो जब तब किसका पहचान है, यह मिश्र वाक्य का पहचान है। किसका पहचान है, यह मिश्र वाक्य का पहचान है। इसलिए दोस्तों यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य हो जाएगा। हमारे साथ रहेंगे, थोड़ा रफ्तार में लेके चलूंगा, ठीक है। मैं इतने तेज क्यों पढ़ाता हूं दोस्तों, उसका रीजन है। देखिए जितना तेज पढ़ेंगे आप उतना ज्यादा तेज तैयार होंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आप दौड़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो स्टॉप वॉच लगा के करेंगे कि खाली दौड़ेंगे, बताइए। समस्या क्या है, दौड़ना है कि कम समय में दौड़ना है, आप बताइए ना। तो दोस्तों कम समय में दौड़ना है। तो बात यह आ जाती है दोस्तों, जब दौड़ते हैं तो आप टाइम वॉच लगा के इसलिए दौड़ते हैं कि क्या हम उतने कम समय में दूरी तय कर पाते हैं कि नहीं। उसी तरीके से सवाल हल करना मुद्दा नहीं है, कम समय में अधिक सवाल हल करना यह मुद्दा है। इसीलिए दोस्तों मैं थोड़ा तेज पढ़ाता हूं, ठीक है। और जितना तेज आप पढ़ेंगे यही आपकी प्रैक्टिस होगी, यही आपका रफ्तार होगा। आज ये रफ्तार जो दोस्तों आगे चल के आपको और ज्यादा बेहतर बनाएगी। कह रहा वह शहर गई परंतु नौकरी न पा सकी, ठीक है। वह शहर गई परंतु नौकरी न पा सकी। ये परंतु दोस्तों जो पहचान चिन्ह है, ये किसका पहचान दोस्तों, ये परंतु। तो याद रखेगा ये पहचान है संयुक्त वाक्य का, लेकिन किंतु परंतु आपको बताया था ना, ठीक है। तो संयुक्त वाक्य का, या आप ये भी दे सकते हैं, यहाँ पे उपवाक्य भी है, उसका शहर, वो शहर गई और नौकरी ना पाना, ठीक है, दो मामले हैं। करेक्ट। खिड़की का शीशा तोड़ने वाला खड़ा हो जाए, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों ये लंबा चौड़ा वाक्य तो है, लेकिन दोस्तों यहां पर क्या है, यह सरल वाक्य का ही उदाहरण है। किसका उदाहरण है, यह सरल वाक्य का ही उदाहरण है, क्योंकि यहां पर कोई भी योजक शब्द ऐसा नहीं है जो जोड़ने का काम करे, ठीक है। करा ज्यों ही चुनाव आया
ज्यों ही त्यों ही दोस्तों ये क्या है, ये निर्भरता की बात कर दिया, ठीक है। ज्यों ही त्यों ही क्या हो जाता है दोस्तों, यहाँ निर्भरता हो जाएगा। और आपने पढ़ा है कि ज्यों त्यों ये जो शब्द है ये किस प्रकार का शब्द है दोस्तों, ये जहां पे लगा मिलेगा आप समझ जाएगा कि वहां वाक्य कैसा है, मिश्र वाक्य का उदाहरण है, ठीक है। यह लिख रहा दोस्तों कि ज्यों ही चुनाव आया त्यों ही चारों ओर शोर शुरू हो गया, वर्षा बंद होती है और बच्चे नाव तैराते हैं, ठीक है। और क्या करता है, इन दोनों को जोड़ने का काम करता है, वर्षा का बंद होना और बच्चों का नाव तैराना। तो याद रखिएगा दोस्तों, यह और किसका एग्जाम्पल है, यह संयुक्त वाक्य का एग्जाम्पल है। किसका है, संयुक्त वाक्य का एग्जाम्पल है। इतना प्रैक्टिस कर लीजिए ना कि आगे चल के आपके मन में कहीं डाउट ही ना आए, ठीक है। लिख रहा मैंने सुमन से नौकरी छोड़ने के लिए कहा, लंबा चौड़ा वाक्य है, लेकिन दोस्तों किसका उदाहरण है, यह अभी सरल वाक्य का उदाहरण है। यहां पर ऐसा कोई योजक शब्द नहीं दिया गया है जो दो उपवाक्यों को जोड़ने का काम करे। पहली बात तो उपवाक्य ही नहीं है तो जुड़ेगा कैसे। लिख रहा लोग परिश्रम नहीं करते हैं और अपनी मंजिल नहीं पाते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, यह और जोड़ने का काम कर रहा है, तो यहां पर यह भी क्या हो जाएगा, यह संयुक्त वाक्य का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। किसका उदाहरण हो जाएगा, संयुक्त वाक्य का उदाहरण हो जाएगा। कह रहा जो गरीब की मदद करते हैं, ठीक है, वे सम्मान के पात्र होते हैं। तो जो के साथ साथ दोस्तों वो कर सकते हैं आप, जो वो, ठीक है। तो याद रखिएगा यहां पर निर्भरता हो जाएगा, ठीक है। यहां पर निर्भरता भी हो जाएगा, ऊपर से दोस्तों पहचान भी होता है कि जो लिख दे और सो लिख दे या वो लिख दे, तो ये सारा चीज कहां आता है दोस्तों, ये हमेशा आता है मिश्र वाक्य में। कहां आता है, यह मिश्र वाक्य के अंतर्गत आता है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य हो जाएगा। कह रहा कक्षा में प्रथम आने वाले छात्र को मंच पर बुलाया गया, लंबा चौड़ा वाक्य दोस्तों, लेकिन कोई मतलब नहीं। याद रखिएगा है यह सरल वाक्य ही। क्या है दोस्तों, यह सरल वाक्य ही है, केवल लंबा चौड़ा दे दिया है, यहां पर कोई उपवाक्य है ही नहीं। और जब उपवाक्य नहीं है तो हमें इतना परेशान क्यों होना, हमें तो ये देखना है कि उपवाक्य है कि नहीं। जैसे पुलिस ने आंसू गैस छोड़ा, यह एक उपवाक्य है, और भीड़ उग्र हो गई मतलब भीड़ गुस्सा हो गई, दूसरा उपवाक्य है। तो जहां पर दोस्तों क्या मिल जाए आपको, दो उपवाक्य मिल जाए, जहां पर दो उपवाक्य मिल जाए और योजक चिन्ह के तौर पर दोस्तों शब्द के रूप में और मिल जाए, तो यह जोड़ने का काम कर रहा है। और जोड़ने का काम मतलब सीधा सीधा क्या हो जाएगा, यह संयुक्त वाक्य हो जाएगा। आगे बात समझ में, ऐसे करा जैसे ही घंटी बजी, जैसे की बात कर रहा है, वैसे ही छात्र बाहर निकल पड़े। तो जैसे का संबंध वैसे से है, यानी यह निर्भरता बता रहा है, ठीक है। और जहां कहीं निर्भरता होता है, ऊपर से आपने जैसे वैसे पढ़ा है कि जैसे वैसे जैसा तैसा, ठीक है। ये सारे जो शब्द होते हैं ये मिश्र वाक्य के उदाहरण होते हैं। किसके उदाहरण होते हैं, यह मिश्र वाक्य के दोस्तों उदाहरण होते हैं। तो इसे भी याद रखिएगा, ठीक है। मजा आया पढ़ के ना, बस ऐसे मस्त होके दोस्तों पढ़ते चलिए। कह रहा चुनाव आने पर महंगाई बढ़ जाती है, ठीक है। चुनाव आने पर महंगाई बढ़ जाती है, यहां पर यह किसका उदाहरण दोस्तों, यह सरल वाक्य का उदाहरण है। किसका है, यह सरल वाक्य का उदाहरण है। कह रहा मंत्री जी आए और सभी खड़े हो गए। तो मंत्री जी का आना एक उपवाक्य और सबका खड़ा होना है दूसरा उपवाक्य है। जहां दो उपवाक्य हों और दोनों उपवाक्य कैसे हो दोस्तों, प्रधान होने के साथ साथ यहां और दिया हुआ है, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, आपका जवाब हो जाएगा दोस्तों संयुक्त वाक्य। क्या हो जाएगा, यह संयुक्त वाक्य का उदाहरण, ठीक है। जितना बढ़िया से प्रैक्टिस कर लीजिए, भागिए मत। देखिए बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, 10-5 सवाल देखे नहीं, कब उनका पेट भर गया, भाग गए, ठीक है। तो भागने से काम नहीं चलेगा, आपको डट कर लड़ना पड़ेगा, एक एक सवाल देखना पड़ेगा। रोज रोज थोड़े पढ़ना भाई, हम तो वैसे भी चैप्टर चेंज कर देते हैं। तो आप साथ में केवल प्रैक्टिस करते चलिए ना। आगे देखिए, दिख रहा है कि जो झगड़ालू होते हैं उनसे सभी दूर रहना चाहते हैं। तो ठीक है, जो झगड़ालू होते हैं उनसे बात करें। तो जो का संबंध किससे दोस्तों, उनसे है। तो यहां भी दोस्तों क्या हो जाएगा, निर्भरता हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां भी निर्भरता हो जाएगा। और यदि निर्भरता हो गया है तब दोस्तों सीधे सीधे आपका जवाब क्या हो जाएगा, यह मिश्र वाक्य का उदाहरण हो जाएगा। किसका उदाहरण है, यह मिश्र वाक्य। कह रहा उसके आने के समय मैं नहा रहा था, ठीक है। उसके आने के समय या उसके आते ही मैं नहाने चला गया, इस तरह का जो वाक्य होता है दोस्तों, ये सभी सरल वाक्य है। क्यों, यह एक्चुअली में उपवाक्यों में बटा ही नहीं है। जब उपवाक्य में बटा होगा, दो या दो से अधिक उपवाक्य होगा, तभी हम मिश्रित या संयुक्त के बारे में विचार करेंगे, अन्यथा विचार का प्रश्न ही नहीं उठता। जैसा आप पढ़ाते हैं वैसा कोई और नहीं, ठीक है, कोई और नहीं पढ़ाता, इसका मतलब यही दोस्तों। तो यहां भी दोस्तों निर्भरता है, ठीक है, यहां भी निर्भरता है। और आपने पढ़ा है कि कहीं भी दोस्तों जैसा आ जाए या वैसा आ जाए तो हमेशा आपका जवाब क्या होता है, मिश्र वाक्य होता है, ठीक है। ऐसा जैसा पे क्या हो जाता है दोस्तों, मिश्र वाक्य हो जाता है। लिख रहा राधा नाचती गाती है, ठीक है, पूरा का पूरा दोस्तों एक ही वाक्य है। तो यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यह
सरल वाक्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यह सरल वाक्य हो जाएगा, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए और आगे आइए। अगला सवाल दे रहा, मोहन हंसा और बोला। पहले हंसा फिर बोला। ठीक है, तो ये और जो दोस्तों ये क्या करेगा, ये सीधा सीधा बता देगा संयुक्त वाक्य। ठीक है, कई बार वाक्य छोटे जरूर होते हैं भाई, छोटे हो क्या फर्क पड़ता है, उपवाक्य तो उपवाक्य होते हैं, ये किसी भी रूप में हो सकते हैं। जब तुम पढ़ लोगे तब सो जाना, तो जब और तब, जब और तब का संबंध किससे दोस्तों, यह निर्भरता से। ठीक है, ये निर्भरता से है। और आप जानते हैं कि जब तब ये जो शब्द है जहां कहीं आता है वहां क्या हो जाता है दोस्तों, मिश्र वाक्य हो जाता है। ये किस प्रकार का वाक्य है, आप कभी पेपर उठा के देखेंगे ना, वहां ऐसे ही सवाल पूछा जाता है। एक सवाल देगा, खाली उसमें पूछेगा कि बताइए मिश्र वाक्य है कि संयुक्त वाक्य है। और मैं आपको बदलना कठिन नहीं होता है, जब आप पहचानना सीख जाएंगे तो ऐसे ही चुटकी में बदल देंगे। जैसे मैं दिखाऊं आपको, करा राम आते ही खेलने लगा, ये तो दोस्तों सरल वाक्य है। यह क्या है, सरल वाक्य है। मान लीजिए आपके मन में आया कि सर अगर इसको हम मिश्र वाक्य में बदलते हैं या फिर संयुक्त में बदलते तो जैसे हम ऐसे कहते हैं, राम घर आया और खेलने चला गया। अगर मैं कह देता राम घर आया, मान लीजिए यहीं पे एक सवाल बना दिया। ठीक है, राम घर आया, ये एक मामला है। और दूसरा क्या दोस्तों, और खेलने चला गया। ठीक है, खेलने चला गया। तो आप जब ये वाला सवाल पढ़ते चला गया और ये और पढ़ते तो और देख के आप अपना जवाब क्या देते दोस्तों, ये संयुक्त वाक्य हो जाता। ठीक है, किसी बच्चे ने कहा सर इसी वाक्य को अगर मिश्र वाक्य बनाना हो तो मिश्र वाक्य में आप क्या करेंगे बताइए, किस तरह के शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे जो सो, ठीक है, जब राम आया तब खेलने चला गया। ठीक है, जब राम आया तब खेलने चला गया। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों बना देंगे तो मिश्र वाक्य में चला। वो अपने ऊपर है कि हम कैसे निर्माण करेंगे। ठीक है, उसमें कोई कंडीशन नहीं है, जैसे चाहे वैसे वाक्य आप बना लीजिए, केवल आपको समझ में आना चाहिए। पहले आप ये तो जानिए कि संयुक्त और मिश्र की पहचान क्या है। भाई जब तक आप पहचानेंगे नहीं, बनाएंगे कैसे, ये भी तो समस्या है। ठीक है, आगे लिखा दोस्तों, अंकित की कलम छूटी और गिर गई। ठीक है, तो और जब लगा दोस्तों तो जोड़ने का काम कर रहा है, और जहां कहीं जोड़ने का काम करे वहां जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, वहां जवाब हो जाएगा संयुक्त वाक्य। तो आसान है। जैसे इसी को मान लीजिए ये संयुक्त वाक्य, मान लीजिए सवाल आ जाता है कि सर इसे मिश्रित वाक्य में बदलिए, तो आप कैसे बदलते दोस्तों कि जब अंकित की कलम छूटी तब गिर गई, ऐसे कर सकते थे। ठीक है, तो इस तरह से बना सकते हैं। तो ऐसे ही आगे पढ़ते चलिए। करा जैसे ही बादल गिरे, ठीक है, मोर नाचने लगे। अब मोर नाचने लगे, यहाँ पर हिडन है। हिडन क्या है दोस्तों, वैसे ही मोर नाचने लगे, तो यहाँ छिपा हुआ है। ठीक है, यहाँ क्या है दोस्तों, हाइड है। तो हाइड है तो हम इसको बाहर निकालेंगे पहले। ठीक है, हमको पता है कि यहाँ निर्भरता है। आप निर्भरता की पता कैसे किए दोस्तों, निर्भरता भाव के आधार पर ढूंढे हैं, और तब जाकर आपने बताया कि यहां पर वाक्य कैसा, मिश्र वाक्य। तो कोई नियम नहीं है कि जो है सब कुछ लिखा ही रहे, कभी कभी ऐसे हिडन पॉइंट भी दोस्तों आपको मिल जाएंगे, तो भी दोस्तों आपको ये ढूंढना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि भाव क्या कहता है, उस आधार पर दोस्तों आप इसे कीजिएगा। करा अभिषेक थैला लेकर बाजार गया। ठीक है, ये तो पूरा का पूरा एक ही वाक्य है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, यह सरल वाक्य का उदाहरण हो जाएगा। किसका उदाहरण हो जाएगा, यह सरल वाक्य का उदाहरण हो जाएगा। करा सूरज पढ़ा लिखा और अधिकारी बना। ठीक है, या सूरज का पढ़ना लिखना एक उपवाक्य है, अधिकारी बनना दूसरा उपवाक्य है। ये बीच में जो और है दोस्तों, इसको देख करके आपने क्या कर लिया, ठीक है, तो इसको देखकर आपने बता दिया कि किसका उदाहरण है, यह संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, याद रखेंगे। इसी तरह करा जो कलम अंकित से छूटी वह गिर गई। ठीक है, तो जो लगाया और यहां लिख रहा है वह लगाया, तो ये उसी वाली कलम की बात करी जो हाथ से छूटी थी, किसी दूसरी कलम की बात नहीं हो रही है। तो यहां दोस्तों निर्भरता नजर आ रही है। पीछे हमने इसी का मिश्रित पूछा था ना, देखा था कि मिश्रित वाला देखा था कि अंकित के हाथ से कलम छूटी और गिर गई, तो और लगा था तो संयुक्त हो गया, जो सो लग गया या वह लग गया तो दोस्तों निर्भरता आ गया, निर्भरता आ गया तो जवाब क्या हो गया दोस्तों, जवाब आपने कर लिया मिश्र वाक्य। ठीक है, देखिए पेशेंस रख के देखना पड़ेगा। एक समस्या और भी है, क्या है ना, यूट्यूब पे शॉर्ट्स आ गया है, छोटा वीडियो 30 सेकंड 60 सेकंड, और फेसबुक पे भी आ गया है। अब दुनिया में हर व्यक्ति ये समझता है कि बस उसी 30 सेकंड और 60 सेकंड में हम सारी चीजें पढ़ लें और समझ जाएं, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए, लिख रहा है कि अभिमीत तथा दीपक खेल कूद रहे हैं। ठीक है, अभी ये तथा मैंने बताया था दोस्तों कि कभी भी याद रखेगा, कभी भी, और एक मिनट देखिए, ये तथा दोस्तों दे जरूर रहा है, लेकिन ये कोई वाक्य थोड़े है। ये तो दोस्तों दो लोगों की बात की जा रही है ना, ये किसकी बात की जा रही है, अरे बाप रे भाई, तो गड़बड़ा देगा। ठीक है, सुनिए ध्यान से, ये दीपक और अभिमीत की बात कर रहा है, ये उपवाक्य नहीं है।
यह उपवाक्य उपवाक्य नहीं है, ठीक है, नहीं है। ये दो लोगों की बात कर रहा है, ठीक है। जैसे आपने कहा कि मैं बाजार से सेब और केला खरीदा, तो सेब और केला उपवाक्य थोड़े हैं, वो तो शब्दों को जोड़ने का काम कर रहे हैं ना। ये जो तथा है दोस्तों, ये शब्द को जोड़ रहा है। ये किसे जोड़ रहा है दोस्तों? यह शब्द को जोड़ने का काम कर रहा है, ठीक है। और आपको क्या ढूंढना है? आपको वाक्यों को जोड़ने वाला चाहिए। तो ये बेवकूफ बना रहा दोस्तों, यहां पे यह सरल वाक्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यह सरल वाक्य का उदाहरण। अगर ऐसे जल्दीबाजी में और ढूंढेंगे तो कब दोस्तों आप लड़ भिड़ जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। कह रहा सूरज निकला और फूल खिल उठे। हाँ, यहां पे है यह सूरज का निकलना और फूल का खिलना, ये दो बातें हैं। और ये जो और है दोस्तों, ये वाक्य जोड़ने का काम है, ठीक है। वाक्य को जोड़ रहा है, ठीक है। और जब वाक्य जोड़ने की बात की जाए ना, तब दोस्तों आपका जवाब क्या होगा? संयुक्त वाक्य होगा, ठीक है। शब्दों को जोड़ने से नहीं, ये ध्यान दीजिएगा। गलती से परीक्षा में ऐसा मत कर दीजिएगा, ठीक है। अगर कभी और दे रहा और उस शब्दों को जोड़ रहा है तो शब्दों को जोड़ने से मतलब नहीं है। हमने क्या कहा? उपवाक्य होना चाहिए। तो उपवाक्य मतलब छोटे छोटे वाक्य होने चाहिए, ठीक है। ये कहने का तात्पर्य। करा अभिषेक तब चला गया जब उसने थैला लिया, ठीक है। तो याद रखिए, जब और तब, इसका संबंध किससे दोस्तों? ये तो निर्भरता को सीधे सीधे दिखा रहा है, ठीक है। ये निर्भरता को दिखा रहा है। और निर्भरता के अलावा भी आपको पता है कि तब और जब ये आपस में एक दूसरे से संबंधित है, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों क्या हो जाएगा? यह मिश्र वाक्य हो जाएगा। यहां पर यह किस प्रकार का वाक्य दोस्तों? यह मिश्र वाक्य उदाहरण है, ठीक है। लिख रहा अभिलाषा रोते हुए बेहोश हो गई, ठीक है। रोते हुए बेहोश हो गई दोस्तों, यहां पे सरल वाक्य है, ठीक है। क्या है? सरल वाक्य दोस्तों, एकदम कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। पूरा का पूरा एक ही वाक्य है, यहां उपवाक्य है ही नहीं। अगर उपवाक्य होता तो कोई न कोई दोस्तों क्या होता? कंजक्शन यहां होता जो जोड़ता दोनों उपवाक्यों को। करा निधि रात भर पढ़ती है ताकि परीक्षा देने की तैयारी कर सके। तो निधि का रात भर पढ़ना और परीक्षा देने की तैयारी करना, ये दोस्तों दो बातें हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ताकि शब्द है जो ये संयुक्त वाक्य के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? संयुक्त वाक्य के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा, ठीक है। लिख रहा है सृजिता लिख रही है जबकि सभी लिख चुके हैं, ठीक है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि की वाले जो शब्द होते हैं, चाहे कहीं पे की लिख दे, चाहे कहीं पे जबकि लिख दे, चाहे की लिख दे, चाहे जबकि लिख दे, ठीक है। तो ये सारे शब्द जो पहचान है किसके दोस्तों? ये मिश्र वाक्य के पहचान है। किसके पहचान है? यह मिश्र वाक्य के पहचान है। इसको लेकर थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा, गलती नहीं कीजिएगा, ठीक है। ये बहुत अच्छा सवाल है। आगे बढ़िए। करा सौमिता खाना खाकर चली गई। ये तो पूरा का पूरा दोस्तों एक ही वाक्य है। तो यहां पर यह किसका उदाहरण हो जाएगा? यह सरल वाक्य का उदाहरण हो जाएगा। किसका? सरल वाक्य का। करा एलिन फेसबुक का उपयोग करती है या व्हाट्सएप का उपयोग करती है। तो दोस्तों याद रखेगा, आपने पढ़ा है कि कहीं पे और शब्द आ जाए, ठीक है, कहीं पे एवं शब्द आ जाए, ठीक है, कहीं पे अथवा शब्द आ जाए, ठीक है, कहीं पे तथा शब्द आ जाए, ठीक है, कहीं पे या शब्द आ जाए, तो इन सभी केस में दोस्तों जवाब क्या होता है? संयुक्त वाक्य होता है। क्या होता है दोस्तों? जवाब हमेशा आता है क्या? संयुक्त वाक्य जवाब आता है, याद रखेंगे, ठीक है। ये भी आपको पढ़ाया गया है। अगर आपने शुरू में ध्यान दिया होगा तो ये सारी चीजें आपको बताई गई थी। आगे देखिए दोस्तों, अगले सवाल पर आइए। कह रहा जब भी मैं विकास के घर गया मेरा सत्कार हुआ। जब भी मैं गया तब दोस्तों मेरा सत्कार हुआ। तो आप यहां कह सकते हैं तब मेरा सत्कार हुआ, ठीक है। जब गया तब सत्कार हुआ। तो यहां पर तब क्या दोस्तों? यहां पर हाइड है, और हाइड से मतलब नहीं होता है, हिडन है तो नहीं मतलब है। आप निर्भरता खाली देखिए, ठीक है, निर्भरता। और अगर ऐसा है तो आप जवाब सीधे सीधे क्या दीजिए? मिश्र वाक्य आप अपना जवाब दीजिए। बाकी परेशान होने की जरूरत नहीं कि क्या दिया और क्या नहीं दिया, ठीक है। उसके पास घड़ी नहीं थी, ठीक है। ये पूरा का पूरा दोस्तों एक ही वाक्य है, इसलिए दोस्तों क्या हो जाएगा? सरल वाक्य हो जाएगा, क्योंकि यहां पर कोई उपवाक्य है ही नहीं। जब उपवाक्य होता तब हम उसमें प्रधान ढूंढते या आश्रित ढूंढते। करा आयुष ने केक काटा और सबको बांट दिया। ये और शब्द दोस्तों क्या कर रहा है? दोनों उपवाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए दोस्तों यहां पर जवाब क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य, ये आपका जवाब हो जाएगा, ठीक है। करा विशाल ने जो मोबाइल खरीदा है वह नया है, ठीक है। तो याद रखिएगा उस मोबाइल का संबंध नए से दोस्तों। तो यहां पर भी दोस्तों निर्भरता है, यहां पर भी दोस्तों निर्भरता नजर आ रही है। ऐसे में दोस्तों क्या हो जाएगा? यह मिश्र वाक्य का उदाहरण हो जाएगा। किसका? यह मिश्र वाक्य का उदाहरण हो जाएगा।
याद रखिए परीक्षा में जब इस वाले चैप्टर से सवाल आता है ना, जब तक आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर रहता है, जान लीजिए जिंदगी नरक बनी रहती, परेशान, एकदम परेशान रहेंगे, ये मान के चलिए, ठीक है। लेकिन जब आपको आ जाता है तो टेंशन खत्म हो जाता है। करा शिक्षक ने सबको अपना गृह कार्य स्वयं करने को कहा है। ये तो दोस्तों पूरा का पूरा सरल वाक्य ही है, यहाँ ऐसा कुछ दिया ही नहीं है कि कुछ कंफ्यूजन वाली बात हो, ठीक है। करा हम बस से उतरे और रिक्शा वाले दौड़ पड़े। तो यहाँ पर बस से उतरना एक उपवाक्य है और रिक्शा वालों को दौड़ना दूसरा है। या और क्या कर रहा है दोस्तों, यह योजक के रूप में दोस्तों इस्तेमाल किया गया, तो यह किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, यह संयुक्त वाक्य का एग्जाम्पल हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। ऐसे करते चलिए एक एक सवाल, ठीक है। आगे बढ़िए। करा ज्यों ही गुरुजी आए, ठीक है, भक्त शांत हो गया। तो यहां पर दोस्तों ज्यों ही के बाद त्यों ही होना चाहिए, लेकिन ये त्यों ही नहीं दिया है। यह त्यों ही दोस्तों जो शब्द है हाइड कर दिया है, नहीं फर्क पड़ता है कि हाइड है कि क्या है, हम तो भी अपना उत्तर ढूंढ लेंगे, ठीक है। तो यहां क्या हो जाएगा दोस्तों, निर्भरता है। यदि निर्भरता होगी तो जवाब क्या होगा दोस्तों, मिश्र वाक्य होगा, याद रखेंगे, ठीक है। करा परिश्रमी लोग सफल हो गए, परिश्रमी लोग सफल हो गए, यह किस प्रकार का वाक्य है दोस्तों, यह जो है सरल वाक्य है, याद रखिएगा, ठीक है। परिश्रमी लोग सफल हो गए, यह किस प्रकार का वाक्य है, यह सरल वाक्य है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। करा छुट्टी हुई और बच्चे घर चले गए, ठीक है। तो छुट्टी होना और बच्चों का घर जाना, ये दो बातें हैं दोस्तों, याद रखिएगा। ये और जो शब्द है ये संयुक्त वाक्य को इंडिकेट कर रहा है, किसे इंडिकेट कर रहा है दोस्तों, संयुक्त वाक्य को इंडिकेट कर रहा है। इसी तरह से एक सवाल दे रहा है कि यद्यपि रूबी घर गई है तथापि वह काम में नहीं लगी, ठीक है। इसी कारण काम में नहीं लगी, तो यहां पर दोस्तों ये दोनों शब्द निर्भरता को दिखा रहे हैं। और ऊपर से दोस्तों अगर यद्यपि जहां शब्द लिखा होता है वहां तथापि शब्द आता ही आता है, ठीक है। नहीं आता इसका मतलब हिडन होगा, उससे नहीं फर्क पड़ता। जवाब क्या होगा दोस्तों, जवाब तो मिश्र वाक्य ही होगा ना, ठीक है। चाहे शब्द हाइड हो या ना हाइड हो, क्या फर्क पड़ता है, जवाब तो क्या होगा, मिश्र वाक्य होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से आज की क्लास समाप्त। तो आपको पता नहीं चलता होगा दोस्तों, देखते ही देखते आप पूरे 50 सवाल कर दे रहे हैं, ठीक है। 50 सवाल आपने ऐसे इतने कम समय में हल कर दिया, और फिर बच्चों को लगता है कि सर बड़ा कम टाइम नहीं कम था, यही सवाल लोग घंटे भर में पढ़ाते हैं। मैंने पहले आपसे कहा ना, कम समय में ज्यादा आउटपुट देकर दिखाना है, ठीक है, लाकर दिखाना है, इस पर आप ध्यान दीजिए। और स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से दोस्तों हमारा इंडिविजुअल बैच सुपर सेलिंग बैच है। इस बैच को अगर आपने ज्वाइन किया ना तो इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि टेंशन नहीं रहेगा, ठीक है। जो इंसान यहाँ इतना अच्छा पढ़ा सकता है तो अपने बैच में तो अच्छा पढ़ाएगा ना, सिंपल सी बात है। तो आइए आप ज्वाइन कीजिए। इसके बाद दोस्तों भारत का कोई भी एग्जाम दीजिए, कुछ रुकने वाला नहीं है, ठीक है। ये हमारी बुक भी है दोस्तों, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म पर दोस्तों आपको बुक मिल जाएगी, सुपर सेलिंग बुक है हमारी अपनी हिंदी की बुक। जिसके पास नहीं दोस्तों ये किताब परचेज कर सकता है, ठीक है। इस किताब में 6000 सवाल और डिटेल में एक एक जो है चैप्टर दिए गए हैं, कुल 36 चैप्टर है दोस्तों, विस्तार से दिए गए हैं, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। चलिए आज का सेशन फिलहाल यहीं समाप्त होता है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।